समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खामोश जंग के हवाले से जो लाहौर के पोश इलाकों से लेकर गली मोहल्लों तक लड़ी जा रही है। मंशियात के खिलाफ होने वाले इन सनसनीखेज छापों की तफसीलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा के। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं। मैं ठीक हूँ ज़ीशान साहब। सबसे पहले तो आप उस सोशल मीडिया पर जो वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है उस हवाले से बताएं, बाटापुर में आखिर क्या हुआ है? जी बिल्कुल, ये एक रोज़ कबल का वाक़या है और सोशल मीडिया पर ये वीडियोस काफ़ी सर्कुलेट कर रही हैं। इस हवाले से हमने कुछ हुकाम से रब्ता भी किया और अभी तक उस तरह से ऑफिशियल वर्जन तो किसी तरफ से नहीं आया और हमारी कोशिश होगी कि जब तक ऑफिशियल वर्जन ना आए तो सिर्फ उतनी बात की जाए जितनी उस वीडियो में मौजूद है या उस वीडियो के बाद रिपोर्ट हुई है। तो रिपोर्टेडली ये बाटापुर का इलाका है, लाहौर का नवाही इलाका है वाघा की तरफ, और भसीन वहाँ पर गाँव है। उस गाँव के अंदर पंजाब के अंदर एक नई फोर्स बनी है कि जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स है। ठीक है। एक वफाक का इदारा है जो कि ANF है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है। ये काउंटर नारकोटिक्स फोर्स एक पंजाब हुकूमत ने इदारा बनाया कुछ अरसा कबल, जिसके अंदर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान इस इदारे को लीड कर रहे हैं। ब्रिगेडियर लेवल के एक ऑफिसर हैं जो इस फोर्स को कमांड कर रहे हैं। इस फोर्स ने एक मुकम्मल अपनी इतला पर, जो उनके बाखबर ज़राए ने उनको एक इतला दी और उस इतला पर उन्होंने एक रेड किया। ठीक है। जिस इलाके में ये रेड किया ये लाहौर का देहाती इलाका है, बॉर्डर के बिल्कुल करीब मौजूद है। और रात गए ये रेड हुआ। रेड के वक्त अहले इलाका की बहुत बड़ी तादाद मौका पर पहुंची और लोगों ने बहुत सी वीडियोस बनाई। वहीं से कुछ वीडियोस सर्कुलेट हुई। ठीक है। और जो रिपोर्ट किया जा रहा है अब तक उसके मुताबिक इस रेड के अंदर 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। ठीक है। लेकिन हैरानकुन तौर पर यहाँ से सिर्फ मंशियात की बरामदगी नहीं अमल में आई। मंशियात के साथ साथ ड्रोन जिसको हम बोलते हैं या क्वाडकॉप्टर बोलते हैं वो भी यहाँ से बरामद हुआ। और इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें बरामद हुई उस हवाले से भी कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि वो जल्द बाज़ाब्ता सारी की सारी डिटेल जो है वो मीडिया के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। ज़ीशान साहब, आपको नहीं लगता कि सियासतदानों पे आजकल बुरा टाइम आया हुआ है? क्योंकि हमने पहले साकिब चद्दर के हवाले से बात की, मोमना इकबाल और साकिब चद्दर का जो केस है पूरी दुनिया के सामने है, पूरा पाकिस्तान उसको डिस्कस कर रहा है। अब सूबाई वजीर को हम देख रहे हैं कि उनके रिश्तेदार के घर पर इस तरह से छापा पड़ा और मंशियात का कहा जा रहा है कि वहाँ से मंशियात बरामद की गई है। सूबाई वजीर का उस मौके पर पहुँचना, तल्ख कलामी करना, बहस करना, कितना बड़ा मामला हो सकता है ये? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कानून हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है। और वो साकिब चद्दर का मामला हो या जिन सूबाई वजीर की तरफ आप इशारा कर रही हैं उनका मामला हो, सबसे पहली तो बात ये है कि जब कानून नाफिज करने वाले इदारे की अफराद वहाँ गए तो उनको भरपूर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। न सिर्फ जिनके घर पर ये रेड हुई, बताया ये जा रहा है कि वजीर साहब के करीबी अजीज़ हैं जो लोग मौके से हिरासत में लिए गए। और वीडियोस के मुताबिक जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, इन सूबाई वजीर ने टी-शर्ट पहन रखी है। रात के वक्त ये वहाँ पहुँचे। इन्होंने ना सिर्फ अहलकारों से धक्कम पेल की बल्कि कुछ यानी शाहिदीन का कहना है कि हाथापाई तक भी नौबत आई और शदीद तल्ख कलामी भी हुई। लेकिन हमने जो वजीर साहब हैं उनके जो ऑफिशल्स हैं उनसे रब्ता किया और उनसे मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की कि इस पर आप अपना एक ऑफिशियल वर्जन दे दें कि ये जो वाक़या पेश आया इसकी हकीकत क्या है और आपका स्टांस क्या है। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब जवाब आएगा तो हम उसको भी अपने व्यूअर्स तक पहुँचाएंगे। लेकिन वजीर के अजीज़ों के घर पर मंशियात, असलहा और ड्रोन की बरामदगी के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा मानी खेज है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमती जिम्मेदारान के ऊपर। लेकिन शाबाश हमारी उस नारकोटिक्स फोर्स को है जिन्होंने न तो वजीर का ख्याल रखा, ना उन्होंने अपना हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर लिया, बल्कि कानून ने अपना रास्ता अपनाया क्योंकि उनके पास जदीद आलात हैं। उनके पास न सिर्फ रैकी थी, उनके पास पूरी मुकम्मल मालूमात थी। ठीक है। क्योंकि जिन चीज़ों की वहाँ से रिकवरी हुई है जो कि मुबैना तौर पर अब तक रिपोर्ट हुई हैं वो इस जगह पर उनकी मौजूदगी बड़ी खौफनाक है क्योंकि ये बिल्कुल सरहदी इलाका है और क्रॉस बॉर्डर इस किस्म की चीज़ों की आमदोरफ्त जो है उस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे वैसे ही मुतहरिक होते हैं। तो उसमें कोई हुकूमती जिम्मेदार हो या ना हो उन्होंने अपना काम करना है। और यही वजह है कि जब इब्तदाई वहाँ पर तल्ख कलामी हुई तो मेरी इतलात के मुताबिक एक सीनियर ऑफिशियल को फिर खुद मौका पर आना पड़ा क्योंकि ये घर की
तलाशी नहीं दे रहे थे, ये इदारों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। जब सीनियर ऑफिशियल वहां पर पहुंचे तो उसके बाद वहां से तलाशी ली गई, मुतलका लोगों को हिरासत में लिया गया और जो ममनुआ चीजें वहां से असलहा, मंशियात और कॉप्टर मिला उनको कब्जे में ले लिया गया और बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ज़ीशान साहब, बिल्कुल अगर दाल में कुछ काला ना होता तो वजीर साहब इस रिश्तेदार के घर इतनी देर रात क्यों जाते? क्या वजह हो सकती थी? अच्छा देखें, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत आम है कि जो कमज़ोर होता है उसको तो फौरी तौर पर काबिल गिरफ्त कर लिया जाता है, लेकिन जो ताकतवर होता है उसको पकड़ने के लिए जतन करने पड़ते हैं। और हमने बहुत से मौके पर देखा है कि ताकतवर लोग कानून से बच भी जाते हैं। अब वज़ीर मौसूफ का मौका पर जाना और जाकर बजाय इसके कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को फैसिलिटेट करते, वो पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं, तो उनको चाहिए था कि अपने उस रिश्तेदार या अजीज को कहते कि भाई अगर ये चेकिंग करने आए हैं, तलाशी लेने आए हैं, लेट्स ओपन द डोर और इनको जो शक है उस शक को दूर कर दें। तो डबल जिम्मेदारी बनती थी क्योंकि उनको कानून की मदद करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उनके जो तल्ख कलामी थी, उनका जो रवैया था, जिस तरीके से उनका उलझाव था, वो यकीनी तौर पर बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। और वो सिर्फ इस छापे की हद तक नहीं है, अभी आने वाले दिनों में भी देखना होगा कि 24 से 36 घंटे हो गए, इस पर ना तो वजीर का कोई मौक़िफ़ आया अब तक और ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारे की तरफ से ऑफिशियली अब तक कोई स्टेटमेंट या डिटेल्स जारी की गई। तो ये देखना होगा कि कहीं इस केस की तहकीकात पर वो असरअंदाज तो नहीं होते, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल तो नहीं करते, या इस मामले में भी हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है, जिस तरह उन्होंने साकिब चद्दड़ और मोमिना के मामले पर कैटेगोरिकली कहा था कि कानून अपना रास्ता लेगा, कानून किसी को मैं इजाज़त नहीं दूंगी कि वो अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। तो अब देखना ये होगा कि वज़ीर मौसूफ कानून के आगे सरेंडर करते हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, या फिर वज़ीर साहब अपने रिश्तेदारों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ महीने पहले या चंद दिन पहले की हम चले बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे और हमारे न्यूज़ चैनल पे एक खबर चली थी जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया था, और वो थी अनमोल उर्फ पिंकी। वो मंशियात किस तरह से फ़रोख्त करी थी, किस तरह से सप्लाई करी थी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अच्छा, बिल्कुल। पिंकी का जो मामला था वो सिर्फ वायरल नहीं हुआ, वो अभी तक चल रहा है। बिल्कुल। और मुख्तलिफ मुकदमात में उनके खिलाफ चलान अदालतों में जमा हो रहे हैं, उनकी पेशियों का सिलसिला जारी है। बल्कि मैं ये भी बताऊं हमारे व्यूअर्स के लिए कि लाहौर पुलिस ने भी उसकी कस्टडी के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी हुई है कि उनको आप कराची से लाहौर मुंतकिल करें। हमारे पास भी अंडर ट्रायल उनके केसेज हैं, तो हमने भी उस पर मजीद तहकीक करनी है। अब इनका जो तरीक़ाकार है वो माजी से मुख्तलिफ है। माजी में ये दूर देहात गाँव में सिर्फ मंशियात होती थी, अब ये जो चीज़ें हैं ये कल्चर शहरों में, बड़े तालीमी इदारों में, पोश इलाकों में ज़्यादा परवान चढ़ रहा है। अच्छा, जो अनमोल पिंकी की अब तक तहकीकात हुई हैं उसमें उसका जो वे ऑफ सप्लाई है, जो उसका तरीक़ाकार था अपने क्लाइंट तक चीज़ पहुँचाने का, वो मुनफरिद है। ऐसा पहली दफ़ा देखा गया है कि जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, जो फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं, उनके ज़रिए मंशियात की सप्लाई की जा रही थी। बल्कि एक तो तहकीक के अंदर ये भी बात सामने आई कि आप अगर कोई चिप्स या कोई खाने वाली चीज़ है तो उसके पैकेट के अंदर ये अपनी जो मंशियात थी वो पैक करती थी, और पैक करने के बाद जो डिलीवरी बॉय होता था वो मतलूबा जगह पर रख कर वहाँ से तस्वीर खींच के क्लाइंट को भेज देता था कि इस जगह पर आपकी मतलूबा चीज़ मौजूद है। पेमेंट ऑनलाइन हो जाती थी और जो मंशियात की सप्लाई थी वो इस तरह हो जाती थी ताकि किसी नाके पे, किसी इलाके में कोई अगर रोके भी, आप भी देखें आते जाते, अगर डिलीवरी राइडर को पुलिस वाला रोक भी लेगा तो उसके पास पहले तो रोकेगा ही कोई नहीं कि ये गरीब मजदूर आदमी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, इसने क्या ले जाना है। लेकिन अगर कोई रोक भी लेगा तो खाने पीने के अंदर से तो खोल के कोई भी नहीं चेक करता। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ज़ीशान साहब, आपने तालीमी इदारों का जिक्र किया, तालीमी इदारों का इस केस से क्या लिंक बनता है, क्या ताल्लुक है? अच्छा देखें, जो मंशियात की सबसे पोटेंशियल मार्केट है या जो इन मंशियात फरोशों के क्लाइंट्स होते हैं, वो होता है हमारी नौजवान नस्ल। बिल्कुल। और नौजवान नस्ल को अप्रोच करने का सबसे इजी वे जो है, सबसे जो आसान तरीका है, वो हमारे तालीमी इदारे हैं। पहले ये मामला सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ तक था, फिर कॉलेजेस तक पहुंचा, अब ये बड़े बड़े स्कूल्स तक भी पहुंच चुका है। और सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है कि ये स्कूलों के करीब मुख्तलिफ अपने पॉइंट्स बनाते हैं, अपने लोगों को वहाँ भेजते हैं और फिर ये वहाँ से अपनी सप्लाई चेन को मेनटेन करते हैं। ठीक है। गो के कानून नाफिज करने वाले इदारे
इदारों ने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़े बड़े तालीमी इदारों से नेटवर्क्स पकड़े भी हैं, ब्रेक भी किए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि वो चाहे पिंकी हो या ये बाटापुर का वाकया हो, उस वाकये तक इदारों को महदूद नहीं रहना चाहिए। जो इनके मास्टर माइंड्स हैं, जहाँ जो इनको सप्लाई दे रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल की रगों में जो जहर घोला जा रहा है इसको रोका जा सके, और जो जिम्मेदारान हैं उनको ऐसी सजाएं दी जाएं ताकि मुस्तकबिल में लोग इस काम को करते हुए डरें। बिल्कुल, आपने तालीमी इदारों का भी जिक्र किया ज़ीशान साहब। मैं एक और जो हमारी एक स्टूडेंट थी 17 साला इशाल, जिसका ताल्लुक जंग से बताया जाता था, वो भी मंशियात की वजह से उसकी भी डेथ हो गई थी। तो ये तालीमी इदारों में कितना ज़्यादा ये चीज़ रच बस गई है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इनके बगैर वो ना तो कूल बन सकते हैं, ना उनका गुजारा हो सकता है। अच्छा देखें, इसके अंदर ना हमारे सोशल मीडिया का इस वक्त बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि जब आप सोशलाइजिंग करते हैं ऑनलाइन, एक दूसरे से राब्ता होता है, फिर मिलना उठना बैठना होता है, पार्टीज डिसाइड होती हैं, कहीं खाने पे इकट्ठे जाना है, तो ये वो जगह होती है। कोई एक फर्द भी अगर ले रहा है तो वो पहले ये देते हैं फ्री में, उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस पे। जब ये लोग देखते हैं कि कोई फर्द एडिक्टेड हो गया है, तो फिर उससे सारे पैसे सूद समेत वसूल करते हैं, तावक्ते कि उसके घर वालों को पता चले और वो किसी ऐसी स्टेज पर पहुंच जाए। हमारे यहाँ वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को को जो तालीमी इदारों में जा रहे हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, उनसे ऑन एंड ऑफ राब्ते में रहें, उनकी काउंसलिंग करें और इस चीज़ से उनको अलर्ट रखें, ताकि ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन पैदा होती है तो बच्चा खुद से अपने वालिदैन को बताए, ताकि या फिर अपने जो तालीमी इदारों में असातिज़ा हैं उनको बताएं, ताकि ऐसे जो लोग हैं या हमारे मुआशरे में ये जो काली भेड़ें हैं उनका कला कमा किया जा सके। अच्छा, सिर्फ सोशल मीडिया से इनका राब्ता नहीं होता। जब ये लोग पार्टीज़ में होते हैं, उठते बैठते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर इन लोगों की मुख्तलिफ मौके की वीडियोस बना ली जाती हैं, और उन वीडियोस से फिर इन बच्चों और बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है। क्योंकि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, खास तौर पर अगर हम स्कूल्स की बात करें, वो बहुत हसास होते हैं, वो वालिदैन से अपने डरते होते हैं। उनको ये भी डर होता है कि अगर हमारे टीचर को या प्रोफेसर को ये बात पता चली तो कहीं हमें कॉलेज से ही निकालना दी जाए। कम्युनिकेशन गैप होता है उनके पास। एग्जैक्टली, वही कम्युनिकेशन गैप होता है जिसको ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। उसी का इस्तेमाल करते हुए इनको फिर उस दलदल में धकेला जाता है और वो मंशियात के गड़े में फिर गिरते जाते हैं, और फिर पता जब वालिदैन को चलता है तो फिर वो उस स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं कि फिर इलाज की ज़रूरत आ चुकी है। बिल्कुल, रिहैब में। अच्छा, इस तरह की जो अगर केसेस सामने भी आती है ना, वालिदैन के या फिर टीचर्स के या सोसाइटी के कुछ बड़े लोगों के सामने भी अगर इस तरह के स्टूडेंट्स के केसेस आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको रिहैब लाजमी भेजना चाहिए ताकि उनका इलाज हो सके, रादर देन कि आप उनको घर में बंद कर दें या सोसाइटी से बिल्कुल उनका राब्ता मुनक़ता कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिहैबिलिटेशन में उनको लाजमी भेजना चाहिए। ज़ीशान साहब, एंड पे आपसे पूछना चाहूँगी, क्या पंजाब में मंशियात का मामला इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है? अच्छा देखें, सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये मसला मौजूद है। ठीक है। पहले इसके लिए एक सेंट्रल फोर्स थी, ANF, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वो अक्रॉस द कंट्री ऑपरेशन करती थी। ठीक है। हमारे अगर हम एयरपोर्ट्स को ले लें तो ASF मौजूद होती है, जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। उसका काम है कि अगर बैरून मुल्क कोई जा रहा है या आ रहा है तो उसकी जामे तलाशी ली जाए और ये मेक श्योर किया जाए कि पाकिस्तान से किसी भी किस्म की मंशियात बैरून मुल्क ना जाए, क्योंकि इससे हमारे मुल्क की भी बदनामी होती है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने इसी चीज़ को एक स्टेप आगे ले जाते हुए पंजाब की एक बाकायदा प्रॉपर नई फोर्स तश्कील दी। अभी चंद माह कबल ये फोर्स बनी है, और एक मेरा ख्याल है कि चंद माह कबल की रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 12 हज़ार लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मंशियात के रेफरेंस में कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा TV के। और जनाब, हम यही उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि पंजाब से, लाहौर से मंशियात का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।